हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं जनरल एंट्रीज के लिए, और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस के लिए हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000। सेकंड रिसीव्ड कैश 1000 एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर के बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ किया है, वहाँ से हमें 1000 कैश रिसीव हुआ है। Ajay Singh was declared bankrupt. He owned 2500 to us. Nothing could be recovered from his estate. 2500 क्या है, हमारे बैड डेब्ट्स हो गए हैं, वहाँ से हमें कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। 20,000 फॉर वेजेस एंड 400 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज हैं। परचेज फर्नीचर ऑफ 6,000 फॉर प्रोपराइटर एंड पेड अमाउंट बाय चेक। प्रोपराइटर के लिए है तो ड्राइंग्स है, और चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक से एंट्री हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे और मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस किस पे लगा है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगने से क्या हो गया है, फर्नीचर अकाउंट हो गया है यहाँ पे क्रेडिट, और साथ में मशीनरी अकाउंट हो गई है क्रेडिट। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा है, फर्नीचर पे लगा है 500 रुपीज़, तो फर्नीचर को करेंगे 500 से, और मशीनरी पे लगा है रुपीज़ 2000, तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे रुपीज़ 2000 से, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया है 2500 रुपीज़। और नरेशन में क्या बताएंगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर पे और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव्ड कैश 1000 फ्रॉम बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट टाइम के जो बैड डेब्ट्स थे वो रिकवर हो गए हैं, उससे हमें कैश रिसीव हुई है, तो कैश रिसीव होने से कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हुए, बैड डेब्ट रिकवर हो गए हैं, बैड डेब्ट हो जाएंगे क्रेडिट। बैड डेब्ट रिकवर्ड कितने के हुए हैं, रुपीज़ 1000 के, तो 1000 से एंट्री करेंगे, और नरेशन में बताएंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए। थर्ड ट्रांजैक्शन है अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकरप्ट। ही ओव्ड 2500, नथिंग कुड बी रिसीव्ड। तो क्या है, अजय से हमें 2500 रिसीव होने थे, वो बैड डेप्ट हो गए हैं, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे अजय को, उसको हम मानेंगे कि अब उससे हमें कुछ भी रिसीव होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, और अजय को कर देंगे क्रेडिट टू अजय सिंह। कितनी अमाउंट थी उसके पास हमारी, 2500 एंड 2500। फोर्थ ट्रांजैक्शन, इसके लिए नरेशन दे देते हैं। अजय प्रूव्ड बैड डेब्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, 20,000 फॉर वेजेस एंड 4000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करेंगे क्रेडिट, और एक्सपेंसेस को कर देंगे डेबिट। की क्या है, सैलरी के लिए है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वेजेस के लिए हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेम अकाउंट ही क्रेडिट हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग से, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वेजेस की सैलरी कितनी है, 4000 की, वेजेस कितना है 20,000 का, सो इधर भी 4000 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड 20,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है। 5 ट्रांजैक्शन में है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के लिए क्या है, फर्नीचर परचेज किया है। कितना परचेज किया है, 6,000 से। तो प्रोपराइटर के लिए जो भी हम एक्सपेंस करते हैं या खर्चा करते हैं वो होती हैं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पेमेंट हुई है, सो बैंक अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। कितना अमाउंट है, रुपीज़ 6000 का, सो रुपीज़ 6000 से करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम,
फर्नीचर परचेज्ड फॉर प्रोप्राइटर, फर्नीचर परचेज्ड फॉर प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर के लिए किया है। 6 ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख की अमाउंट है जो कैपिटल है हमारी, उस पर 9% का इंटरेस्ट है। तो 6 एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और किसको, कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और 2 लाख पे 9% कितना हो जाएगा, 18,000, 18,000 एंड रुपीज़ 18,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लगा है 1,000। 7 ट्रांजेक्शन है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लगने से क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, कितने से है, ₹1,000 एंड ₹1,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए भी। तो नरेशन दे देंगे हम, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा है, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अभी, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए भी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 5 को परचेज गुड फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंट 200 ऑन कैरेज, गुड्स परचेज करी हैं और साथ में उस पर कैरेज स्पेंट हुआ है, यानी कि किराया दिया है उसके लिए। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए फर्स्ट एंट्री है जनवरी 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा गुड्स को परचेज करने के लिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया, ₹10,000 का, और क्या किया है उस पर कैरेज भी पे किया है, सो कैरेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कितना, ₹200, और दोनों के लिए कैश में पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट 10,200 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या नरेशन देंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड कैरेज पेड, कैरेज की पेमेंट की है साथ में। इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 10 को, जनवरी 10 को क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स कैरेज। अब देखिए जो मशीनरी होती है या मशीनरी के ऊपर जो कैरेज पे होता है वो हम मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अलग से कैरेज नहीं दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या डेबिट, क्या अमाउंट करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी की कॉस्ट और कैरेज दोनों को ऐड करेंगे 50,500 टू कैश से पेमेंट की है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, सेम अमाउंट से 50,500 रुपीज़। सो यहाँ पे क्या नरेशन देंगे, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, कैश में परचेज किए हैं और साथ में कैरेज पे किए हैं, कैरेज पेड। इसके बाद ट्रांजैक्शन है जनवरी 15 को, जनवरी 15 को क्या किया है, पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं बिल्डिंग के लिए, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस टोटल मिलके कहाँ चले जाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट में चले जाएंगे। तो बिल्डिंग को करेंगे डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सभी अमाउंट्स प्लस करेंगे, टिम्बर सीमेंट की भी 20,000 सीमेंट पर प्लस में 10,000 टिम्बर का और प्लस में 5,000 वेजेस का, टोटल हो गया है 35,000। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 से, और इसकी कैश में पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट 35,000 से। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज,
कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज किया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है जनवरी 17 को। जनवरी 17 को क्या हुआ है, परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी ऑफ 20,000 एंड स्पेंट 2,500 ऑन इट्स रिपेयर। अब मशीनरी की रिपेयर में भी जो खर्च हुआ है वो भी हम मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी की जो कॉस्ट है और उसके ऊपर जो रिपेयर खर्च हुए हैं वो भी उसमें ही ऐड कर देंगे। तो 20,000 मशीनरी के, 2,500 उसके, तो कितना हो जाएगा 22,500 रुपीज़। और उसको कैश में पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 22,500 रुपीज़ से। तो इसके लिए नरेशन क्या देंगे, मशीनरी परचेज्ड मशीनरी परचेज्ड एंड फॉर कैश में परचेज की है तो कैश के लिए हो जाएगा। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जनवरी 20 को। जनवरी 20 को क्या ट्रांजैक्शन है, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, किसी और मशीनरी की रिपेयर की है तो वो कहाँ चला जाएगा, रिपेयर अकाउंट में। रिपेयर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश में पेमेंट की है रिपेयर्स के लिए तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 500 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। तो इनका सम टोटल कर लेंगे, नरेशन दे देंगे इसकी। पेड फॉर रिपेयर के लिए पेमेंट किया है। इन दोनों साइड को हम टोटल करेंगे, 1,18,700 रुपीज़, 1,18,700 रुपीज़। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।